नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का आवेदन स्टार्ट हो गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है, आवेदन के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा क्या है, आवेदन फीस क्या है, आवेदन के लिए शैक्षिक योग्यता क्या है, आवेदन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, प्रवेश परीक्षा में कितने पेपर होंगे अर्थात प्रवेश परीक्षा का सिलेबस क्या है, इन विषयों पे हम लोग बात करें। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। तो आइए देखते हैं नोटिस को। सबसे पहले हम लोग छोटे में देखेंगे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 कंडक्ट बाई कौन सी यूनिवर्सिटी कंडक्ट करा रही है, तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, ठीक है। ये 2 साल से करा रही पिछले। तो ध्यान रखना, बीयू झांसी 2 ईयर कंबाइंड यूपी बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम 2025-27 जो सत्र रहेगा 25-27 क्योंकि 25 एडमिशन हो रहा है। शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन है, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एप्लीकेशन फीस क्या है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 1400 रुपये, ठीक है, SC ST 700 रुपये। तो आपका फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, 15 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट क्या है, 8 मार्च 2025, ठीक है। ये आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। क्लियर है आप? तो आपका फॉर्म 15 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो गया फॉर्म भरना और लास्ट डेट है 8 मार्च 2025। लेकिन यदि आप लेट कर देंगे, 8 के बजाय आप लेट कर देंगे 15, तो 15/3/2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। उस समय आपको लेट फीस पे करना होगा। तो अगर आप लेट हो जाते हैं तो उस समय जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 2000 पे करना होगा, जबकि वैसे कितना था 1400 रुपये, ठीक है। SC ST को 1000 पे करना होगा, जबकि पहले कितना था 700। तो क्लियर है, आपका फॉर्म 15 फरवरी से स्टार्ट हो गया है, 8 मार्च तक भर सकते हैं। लेट पेमेंट के साथ 15 मार्च तक भर सकते हैं। क्लियर है। आपका जो एग्ज़ाम है यूपी बीएड 2025 एग्ज़ाम डेट अप्रैल में होने की संभावना है, ठीक है। एडमिट कार्ड आपका पहले ही आ जाएगा और रिजल्ट जो है मई में डिक्लेयर हो जाएगा। काउंसलिंग आपका जून 2025 में शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। थोड़ी चीज़ें और भी देख लीजिए। आपका जो मिनिमम एज है, मतलब सबसे कम से कम एज 15 साल आपका होना चाहिए। ये मान के चल रहा है जो कि 4 साल का होता है, जैसे इंटर के बाद ही जो लोग 10+2 के बाद करते हैं 4 साल का, मतलब 3 साल ग्रेजुएशन 1 साल बीएड, उसको भी लेकर चल रहा हमें लग रहा है, क्योंकि 12-3-15 साल में कोई अगर एडमिशन ले रहा है तो इसी तरह से होगा, ठीक है। और मैक्सिमम कोई एज नहीं है, आप 50 साल 60 साल में भी बीएड कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़ें। तो आप साथ ही साथ आप क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी देख लीजिए, ठीक है। अगर आपके बीए में BA BSc BCom मतलब कि ग्रेजुएशन में 50% है तो ठीक है। अगर ग्रेजुएशन में नहीं है तो आपका PG मतलब MA MSc MCom किसी में भी 50% है। चाहे BA में अगर नहीं आप MA कर लीजिए, MA में 50% है तब भी आप BEd कर सकते हैं। और जो लोग इंजीनियरिंग किए हैं मतलब कि BTech वगैरह किए हैं उनका 55% होना चाहिए। क्लियर है। और आपका 2 साल का है, हालांकि 2026 से 1 साल का बीएड हो जाएगा उन लोगों के लिए जो पीजी किए हैं या फिर कुछ स्पेशल चीज़ें आपको छूट मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया 60 में। तो आप लोग क्लियर हैं। 15 तारीख से आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया, 8 तारीख लास्ट डेट है। 15 मार्च जो है आप लेट पेमेंट के साथ फीस आप फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग विस्तार से देखते हैं थोड़ा सा। क्लियर। तो आप लोग ध्यान रखना, जो बच्चे 2025 में बीएड करना चाहते हैं, फॉर्म स्टार्ट हो गया है, देखेंगे आप उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025, ठीक है। तो आयोजक मतलब कंडक्ट कौन करा रहा है, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। स्टार्ट करते हैं तो शैक्षिक अर्हता आप देखेंगे, साफ शब्दों में बोल दिया है, आप साइंस हो या फिर आर्ट साइड हो, ठीक है। सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 50%। क्लियर है आप, अर्थात EWS के लिए भी है 50% आपके विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर, मतलब चाहे BA हो
या फिर बीए में नहीं है 50% आपका तो एमए कर लीजिए, एमएससी कर लीजिए, उसमें आपका होना चाहिए 50% जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। लेकिन यदि आप बीए या बीटेक किए हैं तो उस समय आपका 55% होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा से ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो दिव्यांग है, दृष्टिबाधित है, उनको 5% का छूट है। क्लियर है। कुछ चीजें और भी दे दिया है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी या उससे संबद्ध विद्यालयों में शिक्षा शास्त्री में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों हेतु शैक्षिक अर्हता का विवरण निम्नवत है। तो उसमें भी 50% जो है अंकों के साथ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के त्रिवर्षीय शास्त्रीय परीक्षा या द्विवर्षीय शास्त्रीय परीक्षा सत्र 1990 तक या विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय शास्त्रीय या त्रिवर्षीय शास्त्रीय परीक्षा तीनों वर्ष में संस्कृत सहित अथवा द्विवर्षीय शास्त्रीय या संस्कृत वैकल्पिक विषय सहित द्विवर्षीय स्नातकोत्तर 1985 तक तीनों वर्ष में संस्कृत में अभिप्राय संस्कृत का मुख्य मतलब कोर विषय के रूप में अध्ययन, मतलब तीनों साल संस्कृत आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना। हम लोग बात करेंगे थोड़ा से जो विस्तार से था इसमें। तो आपका विज्ञापन 6 फरवरी को आ गया था, लेकिन आवेदन कब से शुरू हुआ है? 15 फरवरी से। ठीक है, और बिना विलंब के शुल्क मतलब जो लास्ट डेट है 8 मार्च है, और विलंब सहित जो है आपका 15 मार्च है। ठीक है, प्रवेश पत्र डाउनलोड कब होगा? प्रवेश पत्र 14 अप्रैल, और परीक्षा की संभावित तिथि जो है 20 अप्रैल दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग क्लियर हैं। आपका फॉर्म जो है 15 फरवरी से स्टार्ट हो गया है, 8 मार्च तक रहेगा। अगर आप विलंब शुल्क सही करेंगे तो 15 मार्च तक रहेगा, मतलब 1 महीने का फॉर्म भर सकते हैं। आपका प्रवेश पत्र 14 अप्रैल को आ जाएगा, 20 अप्रैल को जो है आपका पेपर है। ठीक है, और परिणाम जो है आपका 25 मई को आ जाएगा, और जून में आपका काउंसलिंग है। ये चीज़ें आप क्लियर हैं। तो ध्यान रखना आपकी फीस क्या है, सेम चीज़ें बताया गया है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1400, एससी एसटी के लिए 700, अन्य राज्यों के लिए भी 1400। लेकिन अगर आप विलंब कर देते हैं, 8 तक नहीं भर पाते हैं, 8 मार्च तक, तो 9 मार्च से 15 मार्च तक भर सकते हैं। उसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 2000, एससी एसटी के लिए 1000 और अन्य राज्य के लिए भी 2000। आप लोग ध्यान रखना, जो अन्य राज्य के बच्चे हैं उनके लिए 5% सीट जो है खाली है। इस पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें सब चीज़ें आप धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा, बाकी हम लोग विस्तार से करेंगे। जो आपका डॉक्यूमेंट वगैरह है, ध्यान रखना हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन 50% नहीं है तो पीजी वाला डॉक्यूमेंट, ये 3 होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपका, इसकी जो लास्ट डेट है 15 मार्च। ठीक है, इस डेट तक आपका जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र बाद में बनवाएंगे तब भी चल जाएगा, जाति प्रमाण पत्र आपका 15 मार्च तक बना होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। क्लियर है। तो बाकी चीज़ें हम लोग थोड़ा सा विस्तार कर देखते हैं। बाकी ज़्यादा कुछ खास आपका रहेगा नहीं। फोटो चाहिए अभी आपको फॉर्म भरने के लिए, साइन वगैरह आपका होना चाहिए, ये कुछ चीज़ें। ठीक है, उस हिसाब से तुम बोला है, फोटो, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर। ठीक है, हाई स्कूल का विवरण, इंटरमीडिएट, स्नातक या परास्नातक जो भी आपका है। ठीक है, आप जाति प्रमाण पत्र जो है वो चीज़ें होना चाहिए आपका। ठीक है, अगर आप अन्य राज्य के हैं तो आपको 5% का छूट मिलेगा, और आपको फिर अपलोड करना पड़ेगा। बाकी सारी डॉक्यूमेंट ध्यान रखना, हाई स्कूल, इंटर जो भी है सारी डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म भरते समय। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा से ध्यान रखना। ठीक है, बाकी आरक्षण की बात कर रहा है, जो भी है SC ST को 21%, OBC को 27%। ठीक है, और EWS को 10% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आप लोग थोड़ा से देख लीजिए। और साफ शब्दों में इसने बोला है, अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के मेरिट सूची के आधार पर अर्ह होने पर 5% स्थान दिया जाएगा, भर सकते हैं, 5% सीटें आपको दी जाएंगी। ठीक है, बाकी प्रवेश पर संबंधी बोल ही दिया है, 5 दिन पहले होगा, 14 अप्रैल को हो जाएगा, 20 अप्रैल का आपका पेपर है। ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आप सिलेबस देख लीजिए। ठीक है, प्रवेश परीक्षा के दो प्रश्न पत्र होंगे, 2 पेपर होंगे। ठीक है, 100 प्रश्न रहेगा, 200 अंकों का होगा। प्रवेश परीक्षा में दोनों प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी नकारात्मक अंकन की प्रक्रिया यथावत रहेगी। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 2 अंक आपको दिए जाएगा, मतलब एक प्रश्न सही हो गया तो 2 अंक, और अगर गलत हो गया 1.1/3, मतलब 0 पॉइंट। तो आप ध्यान रखना, आप कितना है, 2 अंक है। 2 में आपसे जो है, 2 में अगर आप 1/3 तो कितना हो जाएगा, 0.66।
अंक आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है, 2 पेपर होंगे। पहला पेपर सामान्य ज्ञान का रहेगा, 50 प्रश्न रहेगा 100 अंक का। दूसरा जो है हिंदी भाषा से संबंधित कोई एक। ठीक है, हिंदी अंग्रेजी जो भी आप रखे रहेंगे, हिंदी रखेंगे हिंदी, अंग्रेजी रखेंगे तो अंग्रेजी भाषा से 50 प्रश्न रहेगा, अर्थात 100 अंक का रहेगा। तो टोटल 100 प्रश्न हो गया और 200 अंक का हो गया। क्लियर है? पहला पेपर जीएस का रहेगा। पहले पेपर में 50 क्वेश्चन जीएस का रहेगा, 50 क्वेश्चन हिंदी अंग्रेजी जो भी रहेगा आपका। क्लियर है? और दूसरा पेपर जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब 50 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा और 50 क्वेश्चन जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा। अगर आप आर्ट के बच्चे हैं तो आपका आर्ट वाला सब्जेक्ट का रहेगा, और अगर आप साइंस के बच्चे हैं, बीएससी वगैरह किए हैं, तो बीएससी वाला आपका रहेगा। ठीक है, तो 200 अंकों का रहेगा। तो क्लियर हो गया? आपका 3-3 घंटे का रहेगा ये पेपर। तो आप क्लियर हैं? पहला पेपर जो है जनरल नॉलेज रहेगा, 50 क्वेश्चन हिंदी डाले तो हिंदी, अंग्रेजी डालें तो अंग्रेजी, 100 क्वेश्चन 200 अंकों का। और दूसरा पेपर भी 100 प्रश्न 200 अंकों का, जिसमें 50 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा, 50 क्वेश्चन आपके विषय से रहेगा। क्लियर है सारी चीज़ें? तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो फॉर्मेट दिया हुआ है, जात निवास सारी चीज़ें बनवाने के लिए 75 जिले का पूरा कॉलेज दिया हुआ है। ठीक है, और आपके जो भी चीज़ें हैं इस तरह से हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। क्लियर है? तो आप ये फॉर्मेट दिया हुआ है, इस तरह से आपको बनाना है। तो क्लियर हो गए हैं? जो अन्य राज्य के बच्चे हैं, ध्यान रखना 5% सीटें हैं, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, आप जनरल में आएंगे यहाँ पर। बाकी कोई संबंधित जानकारी हो, हम लोग पढ़ाई मतलब इसका सिलेबस भी पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे कवर करेंगे और देखते हैं। अगर आप लोगों को एंट्रेंस के लिए चाहिए कि आप लोग पढ़ाया जाए, सिलेबस कंप्लीट किया जाए, प्रैक्टिस सेट वगैरह चाहिए तो बताइएगा, फिर उसको भी ध्यान दिया जाएगा। अगर टाइम मिलता है तो उस पर किया जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग समय से जो है ये फॉर्म फिल कर दीजिएगा, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, समय से फॉर्म फिल कर देंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर 8 मार्च से बाद अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो बेवजह आपका 600 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएगा। ठीक है, और आपका पेपर ध्यान रखना आपका जो है 20 अप्रैल को रहेगा। ठीक है, और परिणाम आपका जो है 25 मई का जारी हो जाएगा। जून में आपका जो है हो सकता है 4-5 जून जो भी है आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, अपने जो भी मित्र हैं सभी को, इससे सभी लोगों को सही जानकारी मिल सके। और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, बाकी लेसन प्लान वगैरह पड़ा है, भविष्य में जब भी आप देखेंगे तो यहाँ से उठा सकते हैं, सेम टू सेम लेसन प्लान लिख दीजिए, कुछ भी नहीं करना है। क्लियर? तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।